पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल ने फिजी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान का तमगा पहना दिया। गोदी मीडिया निहाल हो गया, कहने लगा देखिए 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश की प्रसिद्धि बढ़ रही है और ये सब हो रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से। फिर उस जजीरे से निकलकर मोदी जी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। वहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज पीएम मोदी के स्वागत को तैयार बैठे हैं, ऐसा गोदी मीडिया बताने लगा, क्योंकि गोदी मीडिया की सूत्रधार एएनआई ने सोचा कि यही होगा कि वहां के प्रधानमंत्री चलकर एयरपोर्ट आ जाएंगे, रेड कारपेट बिछ जाएगा, फूलों की बरसात होगी, एयरपोर्ट पर चारों तरफ लोगों की भीड़ होगी और सब फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे और मोदी मोदी के नारे लगाएंगे। लेकिन शायद जल्दबाजी में नंबर बनाने के चक्कर में एएनआई ने ऑस्ट्रेलियाई उच्च आयुक्त की जगह उनके पीएम का नाम छाप दिया। लेकिन जब पीएम मोदी का जहाज वहां पहुंचा और पीएम मोदी जहाज से बाहर आए तो ना रेड कारपेट नजर आया, ना ही वहां के प्रधानमंत्री नजर आए, ना फूलों की बरसात हुई और ना ही मोदी मोदी के नारे लगे। आखिर अब एएनआई करता भी तो क्या करता, नौकरी का सवाल था। आखिरकार सच लिखना ही पड़ा, अपने ट्वीट को एक बार फिर दोहराना पड़ा और फिर बताना पड़ा कि दरअसल पीएम की अगवानी किसने की। यही है भारतीय गोदी मीडिया की विदेश में ताकत। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। देश की सबसे प्रमुख प्राइवेट न्यूज एजेंसी एएनआई चाटुकारिता में कहां जाकर पहुंची है, किस हद तक पहुंची है, यह आप सब जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में जा पहुंचे तो वहां की सरकार से कोई उन्हें हवाई अड्डे पर अगवानी करने के लिए नहीं पहुंचा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत हैं, शिष्टाचारवश भारत में तैनाती की मजबूरी वश सिर्फ वो हवाई अड्डे पर पहुंचे। अब 3 दिन के पापुआ न्यू गिनी, जो 1 करोड़ से भी कम आबादी का एक बेहद गरीब द्वीप है, उसके दौरे की बड़ाई चढ़ाई बताने वाला गोदी मीडिया आखिर कैसे चुप रहता। उसे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब पहुंचेंगे तो बस मोदी मोदी होगा, इसलिए वो तैयारी पहले से करके बैठा था। ऐसे में सच्चाई पचा नहीं पाए और एएनआई ने ट्वीट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंच गए। इस ट्वीट के लेखक के भक्ति भाव में यह तक नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरुष हैं और जो तस्वीर ट्वीट में लगाई गई है वो एक महिला की है जो अगवानी करती दिख रही है, जो कि एक राजदूत है। खैर, ट्विटर पर लोगों ने जब एएनआई के फ्रॉड का पर्दाफाश किया तो एएनआई को खंडन भूल सुधार जारी करना पड़ा। ऐसा मीडिया तो पापुआ न्यू गिनी का भी नहीं होगा जैसा मीडिया भारत में इस वक्त है। जापान में क्वाड नेताओं की बैठक हो चुकी है, जहां पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता आमने सामने बैठ चुके हैं। नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा में हुई G7 की बैठक में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बानीज से मिल चुके हैं। इससे 2 दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया फिर पहुंचे हैं। आखिर वजह क्या है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित क्वाड बैठक रद्द हो गई थी। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का यह समूह है जिसमें बाइडेन ने आने से मना कर दिया था, कुछ दिक्कत बताई थी। इसके बाद यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में रद्द हुई थी। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, बता रहा है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया पैरों में गिरा है। सरकार से लेकर जनता तक ऐसा अभूतपूर्व स्वागत है। स्वागत ऐसा कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में है और जनवरी 2023 में बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में जारी की जा रही है, वहां दिखाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री जो पीएम मोदी को लेकर बनी थी, भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार उसे दिखा रही है। इसे सम्मान माना जाए या फिर इसे किस तरह से गोदी मीडिया परिभाषित करेगा, यह तो गोदी मीडिया जाने। लेकिन जिस तरह से एएनआई समेत गोदी मीडिया की फजीयत हो रही है वो तो सोच से परे है। हां, सही में 70 सालों में ऐसी फजीयत कभी भी भारतीय मीडिया की नहीं हुई।